हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग क्या चला रहे हैं, करंट अफेयर की क्लास है। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्लास है। यहाँ से आपके 20 नंबर आने हैं, 20 नंबर 100% फिक्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देखिए, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबकी तैयार रहती है, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर मेन होता है। तो आपको प्रेजेंट में किस पे फोकस करना, आपको 20 नंबर करंट अफेयर और डीआई पे, और डीआई पे फोकस करना, और 20 नंबर किस पे करना आपको, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे। 40 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण, और सभी के सभी कर ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा फोकस मेरा इसमें इन्हीं चीज़ों पे है, तो मैं आप लोगों को भी ज़्यादा फोकस, और प्रैक्टिस सेट हमारे चल ही रहे हैं अलग अलग। जो पॉलिटी, आज हम लोग क्या दिखेंगे, पॉलिटी की क्लास चलेगी, और आपकी साइंस में बायो चल रही है, ठीक है। बायो फिनिश करने के बाद हम अलग अलग करके सारी चीज़ें करा दे रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, 50 60 क्वेश्चन हम लोग पर डे कर रहे हैं प्रैक्टिस, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। तो इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2000, इंडिया स्मार्ट सिटी 2023 का अवार्ड किसे मिला? यह अवार्ड 25 अगस्त को मिला था, ठीक है। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। श्रेणी कौन सी थी? कौन सी? 64वीं श्रेणी थी। स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान कौन है? इंदौर को, और दूसरा कौन है? सूरत है। तीसरा कौन है? आगरा, यूपी का आगरा, ठीक है। तो पूछ देगा यूपी का जो सबसे स्वच्छ सिटी में इसमें कौन सा है, तो आगरा है। याद रखिएगा कौन सा है, हमारा आगरा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेठा नगरी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। पेठा नगरी, यहीं पे हमारा ताजमहल भी है। क्या है? ताजमहल भी है, ठीक है। ताजमहल भी है यहीं पे आगरा में। फतेहपुर सिकरी यहीं पे हमारा पड़ता है। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी भी हमारा यहीं पे है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। चले आगे, चलिए। स्मार्ट सिटी देखिए, स्मार्ट स्मार्ट राज्य कौन कौन से? स्मार्ट राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, और राजस्थान और यूपी है। राजस्थान और यूपी। तो प्रथम स्मार्ट राज्यों में पूछ देगा, स्मार्ट राज्य कौन सा है? स्मार्ट राज्य, ठीक है, स्मार्ट राज्य तो आपका एमपी है, ठीक है। स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो स्मार्ट सिटी हमारी कौन सी है? इंदौर है, ठीक है। कौन है? इंदौर है, ठीक है। इंदौर है, ठीक है। ये भी एमपी में ही पड़ता है, इंदौर है, ठीक है। इंदौर स्वच्छता सूचकांक में प्रथम सबसे स्वच्छ कौन सा है? तो यही इंदौर है, ठीक है। यूपी का तीसरा स्थान किसमें, स्मार्ट सिटी में कौन सा है? आगरा है, ठीक। कौन है? आगरा है, ठीक है। याद रहेगा ना? याद रहेगा। चलिए आगे चलें, चलिए बिल्कुल चलते हैं, ठीक। समय नहीं है तो थोड़ा फास्ट चलूंगा, इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का बायो आप लोग बताया करिए कि ये जो करंट अफेयर के हम क्लास चलाते हैं, इसमें मजा आता है कि नहीं। इसी तरह से मैं कराऊंगा। अब क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर ही समझा करिए। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, बायोडाइवर्सिटी एटलस। बायोडाइवर्सिटी एटलस जो है, एटलस का मतलब होता है मैप, ठीक है। विलेज इसको बोलते हैं, ठीक। तो भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस जो हमारा जो है, कौन जारी किया? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, ठीक है। ये कौन जारी किया? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। यहाँ जो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं, ठीक है। यहाँ की जो है राजधानी कहाँ है? तो पणजी है, ठीक। कहाँ पे है? पणजी है, ठीक। याद रखिए, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है। गोवा गोवा का गांव जो है, हम लोग मयम गांव बोलते हैं। कौन सा? मयम गांव, मयम गांव, ठीक है, मयम गांव, ठीक है। यही हमारा बायोडाइवर्सिटी एटलस जारी किया है, ठीक। चले आगे, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। 60 आप लोग 60 स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले लिया करिए, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट, अगला। भारत का पहला आर्टिफिशियल स्कूल कौन सा है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कौन तो लॉन्च करता है? रामनाथ कोविंद, जो हमारे इससे पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे, ठीक। स्कूल जो था शांतिगिरी विद्या भवन, जो तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल एआई वाला स्कूल जो है, रामनाथ कोविंद ने इसको लॉन्च किया था। शांतिगिरी विद्या भवन है, जो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। यहाँ भारत का पहला आर्टिफिशियल स्कूल खोला गया, जो 8 से लेकर के 12 तक है। कब कैसे लेकर के? कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक है, ठीक है। अगला देखिए, पॉइंट नंबर 4 है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन जम्मू का, तो याद रखिएगा, पूछ देगा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र क्या हैं? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी जी, ठीक है, जी किशन रेड्डी भी वो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। इन दोनों लोगों ने मिल के किया है, ठीक है। निर्माण
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ठीक है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। तो याद रखिएगा, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर उद्घाटन जम्मू कश्मीर में कौन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और जी किशन रेड्डी जो हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड में, अपने मित्र में। ठीक है, तो बहुत ही संघर्ष किया जाता है, आप लोग खुद देखिए जो कैसे कैसे बनती होगी PDF, उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, और आपकी पर डे क्लास चल रही है, जो प्रैक्टिस सेट की है वहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को भी देखिए और सपोर्ट जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए बताइए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू हुई थी 17 सितंबर 2023 को। घोषणा कहाँ पे हुई थी? मोदी जी ने। कौन किया था? मोदी जी ने। घोषणा कौन किया था? मोदी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर, याद रखिएगा डेट को, 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर को। कौन? मोदी जी ने। पूर्व नाम क्या था इसका? प्रधानमंत्री, पहले इसका क्या नाम था? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, पूर्ण नाम इसका है। तो PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट 5% जो वार्षिक ब्याज 13 लाख है उनको मिलेगा। ठीक है, पहली किस्त 1 लाख की, दूसरी किस्त 2 लाख की। ठीक है, इसमें 2 किस्त प्रोवाइड की जाएंगी, एक 1 लाख की होगी, दूसरी क्या होगी? 2 लाख की होगी। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 को मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। इसमें 2 किस्त मिलती, एक किस्त 5 लाख की और एक जो है 2 लाख की मिलेगी, और इसमें जो ब्याज लगेगा वो 5% लगेगा। ठीक है, चलिए ओके, आगे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है NIRF जो है इंडियन रैंकिंग 2023। NIRF जो है इंडियन रैंकिंग 2023 में इसको जारी किया है राजीव कुमार रंजन, शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री हैं। ठीक है, विदेश राज्य मंत्री हैं। रैंकिंग समग्र में IIT मद्रास हमारा प्रथम स्थान पे, याद रखा करिए IIT मद्रास हमेशा प्रथम। IIC बंगलुरु साइंस वाला जो IIT जो हमारा दिल्ली, वह तीसरे स्थान पे है। ठीक, किस? तीसरे स्थान पे है। ठीक, समग्र में। और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2023 की रैंकिंग है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। शोध, जो हमारे शोध संस्थान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु वाला है। इंजीनियरिंग IIT मद्रास में, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास है। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट में जो अहमदाबाद है, और इंजीनियरिंग में जो है मद्रास है। और शोध संस्थान श्रेणी में हमारा साइंस वाला जो बेंगलुरु वाला वो है, और चिकित्सा में हमारा एम्स दिल्ली वाला है। ठीक है, और समग्र में देखा जाए तो IIT हमारा मद्रास, और सेकंड पे IIC बेंगलुरु और IIT दिल्ली है। ठीक है, विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सबसे प्रथम स्थान पे हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान कौन है? बेंगलुरु ही है। और कॉलेज की श्रेणी में कौन है? मिरांडा कॉलेज DU है। ठीक है, मिरांडा कॉलेज DU। तो शॉर्ट स्क्रीन इसकी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ देगा। ठीक है, NIRF की इंडियन रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन सा, जो हमारा समग्र में कौन सा, इंजीनियरिंग में कौन सा है, मेडिकल में कौन सा है, इन सभी मैनेजमेंट में कौन? IIM अहमदाबाद, इंजीनियरिंग मद्रास को, और समग्र में कौन सा? IIT मद्रास, याद रखेंगे। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फटाक से लीजिए। नोट नहीं करते हैं तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए। ठीक है, सारा साफ साफ लिखा है उसका। अब PDF आपको इसका चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तभी PDF आपको मिल सकती है। ठीक है, इंद्रेश GK GS क्लासेस को। और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? तो कोल्लम। कौन सा? कोल्लम, केरल। ठीक है, केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन है। यहाँ पे कौन सा ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में? ठीक है, कौन सा ओणम त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी हमारा यहीं पे पेरियार। ठीक है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हमारा कहाँ पे? यहीं पे है। ठीक है, सारी चीज़ें। और यहाँ के CM आप लोगों को पता है पिनरई विजयन ही है। ठीक, यहाँ पे जो है अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई या वाटर मेट्रो चलाई गई? यहाँ पे जो पानी की सतह पे जो है, पानी है हमारा हो गया, इसकी सतह पे जो है क्या? मेट्रो चलाई गई। इसकी सतह पे मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो जो हमारी कोलकाता में चलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूर्ण भारत का पूर्णतः साक्षर जिला मतलब डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा? तो वो भी हमारा केरल है। ठीक, पिनरई विजयन ने इसकी क्या की थे? घोषणा किए थे। साक्षरता में भी नंबर 1 हमारा क्या है? केरल ही है। ठीक है, आगे आ जाइए, 5G लॉन्च करने वाला। ठीक है, यहाँ से भी बहुत पूछेगा। ठीक, 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन? विदिशा, MP का कौन सा है? विदिशा। विदिशा में क्या है? MP जो 5G विदिशा MP का है। ठीक है, 5G यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कितने जिलों में? 8 जिलों में, सबसे पहले 8 जिलों में लॉन्च किया गया है। ठीक है, PM मोदी आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 से इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया। भारत में कुल कितने
आकांक्षी जिले हैं 112, ये भी याद रखिएगा। आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 112। स्टार्टिंग में एमपी में कितने आकांक्षी जिले हैं? 8 हैं, ठीक है। 5G कहाँ पे लॉन्च किया गया? विदिशा एमपी में, ठीक है। यूपी में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो यूपी में भी 8 जिले हैं। यूपी में भी जिसमें आकांक्षी जिले बलरामपुर है, बहराइच है, चंदौली है, फतेहपुर है, चित्रकूट है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, सोनभद्र। याद रखेंगे आप लोग, बलरामपुर, बहराइच, BBCF याद रखिएगा, बलरामपुर, बहराइच, चंदौली और फतेहपुर। फिर CSSS, ठीक है। ट्रिक देखिए इसका आप बना सकते हैं, B हो गया, फिर CF, BBCF, फिर क्या हो जाएगा? CSSS, ठीक, SSS मतलब क्या हो जाएगा? देखिए एक बी से हो जाएगा बलरामपुर, एक बी से होगा बहराइच, एक सी से होगा चंदौली, F से होगा फतेहपुर, C से चित्रकूट होगा, और फिर एक S से श्रावस्ती, एक S से सिद्धार्थनगर, एक से सोनभद्र। बस ये हमारे 8 जिले हमारे क्या महत्वाकांक्षी हैं। टोटल पूरे भारत में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं, ठीक है। विदिशा जो है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है, ठीक। और एमपी में 8 हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, 2018 से इसको स्टार्ट किया गया था। 10वां ये बताइए, कह रहा है कि सभी जनजातियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? सभी जनजातियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला प्रथम जिला कौन सा बना है? तो कौन बुनियादी दस्तावेज? तो आधार कार्ड जैसे हो गया, राशन कार्ड, वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य कार्ड, ये वायनाड केरल है। सारी चीज़ें बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला हमारा कौन सा है? तो हमारा वायनाड केरल। केरल से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो केरल को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलें, नौकागम में जो दौड़ होती है वो किस झील में होती है बताइए? इसको वेम्बनाड झील जो हमारी यहाँ की है केरल की, वहीं पे होती है, ठीक है। चलिए आगे आ जाएं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो IMP कर ही लीजिएगा, ठीक है। IMP कर ही लीजिएगा, ठीक। पूछेगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी धारवाड़ जिला है जो कहाँ? कर्नाटक, हुबली के धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था। 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक। इसमें जो थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण? 26वां, ठीक है। समापन में कौन थे? अनुराग ठाकुर थे, ठीक है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की स्मृति के दिवस के रूप में हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। कहाँ पे मनाया गया था? याद रखिएगा, हुबली कर्नाटक में जो है धारवाड़ जिला है, और हुबली के कर्नाटक में। PM मोदी उद्घाटन किए थे, और समापन में कौन थे? अनुराग ठाकुर जी थे, जो केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के क्या हैं? मंत्री हैं। थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, याद रहेगा। चलिए आगे आ जाइए, MV गंगा विलास के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, इससे पहले भी और ये वाला भी। बढ़ाऊँ, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज, मतलब नदी में चलने वाला जो क्रूज जो जहाज है सबसे लंबा है MV गंगा विलास, ठीक है। रवाना PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 जनवरी 2023 को वाराणसी UP से 51 दिन की, ठीक है, बोगीबिल डिब्रूगढ़ असम में 1 मार्च 2023 को क्या किया? पहुंच गया, ठीक है। तो वाराणसी से स्टार्ट हुआ, अब बोगीबिल डिब्रूगढ़ असम में क्या किया? पहुंच गया। कुल कितनी दूरी? 3200 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है, और पर्यटक 36 पर्यटन से जाता है, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। और ये 50 स्थल को क्या करता है? कवर करता है। वाराणसी टेंट सिटी का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। PM मोदी ने इसे वाराणसी टेंट सिटी का भी दर्जा दिया, ठीक। भारत के कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से और 2 देशों से, भारत और बांग्लादेश से होकर के जाता है। MV विलास क्रूज रवाना कब हुआ था? 13 जनवरी 2023 को। कहाँ से? वाराणसी से असम के बोगीबिल डिब्रूगढ़ तक जाता है। 51 दिन की यह यात्रा होती है, ठीक है। 32 किलोमीटर क्या रहता है? 32 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 5 राज्यों से और 2 देश से होकर के जाता है, ठीक। बस इतना याद रखिएगा। अगर जो लोग शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं आराम से आप लोग इसका शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ले लिए आप लोग। चले आगे, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दिया करिए भाई, एक बार अपने दोस्त मित्र में ज़रूर शेयर कर दिया करिए। चलिए ये आज का लास्ट स्लाइड है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। बताइए 17वां प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? कितनी बार मैंने सारी चीज़ें करा चुका हूँ, रिवीजन पे रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ ना छूटे, ठीक है। 8 से 10 जनवरी को यह होता है, ठीक है। इंदौर MP में हुआ था। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति एवं विश्वसनीय भागीदारी, यह क्या था? हमारा थीम था। अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी, यह हमारी क्या थी? थीम थी। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुयाना के थे। 70 देश, जिसमें से 3500 लोग क्या थे? प्रवासी थे, ठीक।
और विशेष सम्मानित अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे, राष्ट्रपति कहाँ के, सूरीनाम के। ठीक, यह हमारा जो है कौन सा 17वां संस्करण था। यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी क्या किए थे, 2015 में पूर्ण रूप से इंडिया चला आए थे। उन्हीं की याद में जो है प्रवासी दिवस को हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। याद रहेगा तो ठीक है। क्लास को हम लोग आज क्या करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा है आपका, 15 मिनट में कम से कम मैं आपको कम से कम 50 करंट में याद कराने की कोशिश करता हूँ पर डे। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन। ठीक, हर एक। अब मैं अभी कुछ ही देर में आपकी जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटी की, उसमें भी हम लोग 50 तो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, प्लस अलग से जो बजाता हूँ 60 से 70 80 क्वेश्चन मैं टोटल 15 से 20 मिनट में मैं कराता हूँ, ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय न लूँ। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस हम लोगों को बहुत ज़रूरी है इस समय। ठीक है, जितना यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर में लोअर पीसीएस तक के एग्जाम का मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपको कोई कभी कमी ना रहे कि सर लो लेवल पढ़ाएं हाई लेवल पढ़ाएं। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटी का देखेंगे, स्टैटिक जीके की क्लास लूँगा, फिर साइंस की 4 क्लासेस आप लोगों को पर डे प्रोवाइड करने की, फिर इसके बाद भूगोल इतिहास सब पे लगूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा, लेकिन ये स्टैटिक्स और ये करंट अफेयर नहीं बंद होगा, पर डे चलेगा। ठीक है, बाकी इसी में सारे सब्जेक्ट आते रहेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, सपोर्ट नहीं देते तो मनोबल गिर जाता है, क्लास चलाने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब सपोर्ट आप लोग करते हैं तो आप कितना भी बिजी रहो, कहीं भी रहो, लगता है कि हाँ क्लास लेना है। बच्चे हैं जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप लोग विश्वास ही नहीं करते हो ना तो दिल टूट जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।